वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हम सूरह नहल की आयत 63 से इस वक्त शुरू करेंगे। तल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द अरसलना, हमने रसूल भेजे, इला उममिन, और पहली कौमों पर, मिन क़ब्ली का, आपसे पहले, फ़ज़य्यना लहुम, तो बहुत संवार दिया, खूबसूरत बना दिया उनके लिए, अश-शैतानु आमालहुम, शैतान ने उनके आमाल को, फ़हुवा वलियुहुम, और वो शैतान उनका दोस्त था, वलियुहुमुल यौम, और आज भी उनका वही दोस्त है, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। वमा अंज़लना, और हमने नाजिल की, अलैकल किताबा, आप पर यह किताब सिर्फ़ इसलिए, इल्ला लितुबय्यिना लहुम, कि आप वाज़ेह कर दें इनके सामने, अल्लज़ी, हर वो चीज़, इख्तलफ़ू फ़ीही, जिसमें कि ये इख्तिलाफ़ करते हैं, व हुदन, और ये किताब हिदायत है, व रहमतन, और ये किताब रहमत है, लिक़ौमि युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अनज़ला, अल्लाह वो है जिसने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अह्या, फिर ज़िंदा कर दिया, बिही, उस पानी से, अल अर्दा, ज़मीन को, बाद मौतिहा, उसके मौत के बाद, इन्ना फ़ी ज़ालिका, बेशक इस बात में भी, लआयतुन, बहुत बड़ी निशानी है, लिक़ौमि यस्माऊन, उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। व इन्ना लकुम फ़िल अनआमि लइब्रतन, और बेशक तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी इबरत है, गौर व फ़िक्र की का सामान है। नुस्क़ीकुम, हम तुम्हें पिलाते हैं, मिम्मा फ़ी बुतूनिही, जो इन चौपायों के पेटों में है, मिम बैनी फ़रसिन, जो इनके गोबर के, व दमिन, और खून के बीच में है, लबनन, दूध, खालिसन, खालिस, साइग़ल लिश्शारिबीन, पीने वालों के लिए आसानी से हलक में उतरने वाला, व मिन समराति, और फलों में, अन्नखीली, खजूरों की किस्म किस्म के फल, वल आनाबी, और अंगूर, तत्तखिज़ून, तुम देखते हो, लेते हो, मिन्हु, उसमें से, सकरन, तुम देखते हो उसमें कुछ नशा आवर भी हैं, व रिज़्क़न हसना, और अच्छा रिज़्क़ हासिल करते हो। इन्ना फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें भी, लआयतन, ज़रूर निशानी है, लिक़ौमि याक़िलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। और खजूरों और अंगूरों के कुछ फल वो हैं जिनसे तुम नशा आवर शराब और अच्छा रिज़्क़ हासिल करते हो, बेशक इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने चौपाइयों में भी गौर व फ़िक्र का सामान रखा है। अब ये कितनी बड़ी साइंस है, ये कितना बड़ा इल्म है कि अल्लाह ताला ने जानवरों के पेट से हमें दूध भेजा है, और कैसे दोनों रगें साथ हैं और बीच में खालिस दूध है। एक तरफ गोबर है, पेशाब पखाना है, एक तरफ खून है, और उसके बीच अल्लाह ताला ने हमें दूध अता किया है, जो दुनिया में सबसे बड़ी मशरूब भी है, और सबसे ज़्यादा फितरत के करीब ये मशरूब है, और ताकतवर भी है। अल्लाह ताला ने इसको आसानी से हलक में उतर जाने वाला, एक मासूम बच्चा भी, जो पैदा होने वाला बच्चा है, उसकी खुराक भी यही है। और अल्लाह ताला ने फलों में से भी गौर व फ़िक्र का सामान और इबरत का सामान रखा है। एक ही वक्त में बाज़ फल आपके बहुत लजीज़ हैं, पेट भरने वाले हैं, और बाज़ फल ऐसे हैं जिनसे नशा आवर या शराब भी बन सकती है, बाज़ से अच्छा रिज़्क़ भी है। अल्लाह की निशानियाँ हैं इन चौपाइयों में, इस दूध में, इस फल में। अल्लाह ताला ने खजूर, और खजूरों की भी कई किस्में हैं, इनमें से किसी से नशा आवर शराब बनती है, और किसी से ताकत और ग़िज़ा मिलती है। व औहा रब्बुका इलन नहली, और आपके रब ने शहद की मक्खी को वही की, अनित्तखिज़ी, के बना लो, मिनल जिबाली, पहाड़ों में, बुयूतन, घर, व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, अपने छत्ते बनाओ दरख्तों में भी, और उनमें जो लोग छप्पर बनाते हैं उनमें भी। सुम्मा, फिर, कुली, खाओ, मिन कुल्ल समराती, हर तरह के फलों में से, फसलू की,
जो भी फल हैं उनमें खाओ, उसका रस चूसो। फसलू की सुबुला रब्बी का जुलूला, और फिर जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे रब ने तुम्हें आसान की हैं वो राहें बताई हैं, उस पर चल पड़ो। यखरुजु मिन बुतूनिहा, निकलता है इनके इस शहद की मक्खियों के पेटों से, शराबुन, एक जूस, एक शराब, मुख्तलिफुन, मुख्तलिफ़ किस्म की, अलवानुहु, उसका रंग होता है, फ़ीही, और इस मशरूब में शिफ़ाउन लिन्नास, लोगों के लिए अल्लाह ने शिफ़ा रखी है। इन्ना फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतन, ज़रूर निशानी है, लिक़ौमी यतफ़क्करून, उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करें। अब गौर व फ़िक्र करने की बात है, इसको इबरत भी कहा जाता है, नसीहत भी कहा जाता है, तदब्बुर भी कहा जाता है और तफक्कुर भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि तुम्हें पहाड़ों में घर बनाने हैं। आपके रब ने शहद की मक्खी को वही की कि पहाड़ों में घर बनाओ, अपने छत्ते बनाओ, दरख्तों में अपने छत्ते बनाओ, और उनमें जो लोग छप्पर बनाते हैं वहाँ जाकर अपने छत्ते बनाओ। फिर हर किस्म के फलों और फूलों से खाओ, रस चूसो, फिर अपने रब की आसान की हुई राहों पर चल पड़ो। इनके पेटों से मुख्तलिफ़ रंगों का मशरूब यानी शहद निकलता है, और इसमें शहद में लोगों के लिए शिफा है। बेशक इसमें भी गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फिर वो तुम्हें वफ़ात देता है। वल्लाहु खलक़कुम, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, और फिर वो तुम्हें वफ़ात देता है। व मिनकुम, और तुम्ही में है, मन युरद्दु, जो लौटाए जाते हैं, इला अर्ज़लिल उमरि, बहुत उम्र की तरफ, बहुत बुढ़ापे की तरफ, लिकई ला यालम, ताकि वो जाने भी नहीं। ऐसे नाकारा उम्र की तरफ चले जाते हैं, बाद इल्मिन शैया, कि जितना इल्म उन्हें जवानी में होता है फिर वो ऐसी नाकारा उम्र को पहुँच जाते हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर, अल्लाह ताला बहुत कुदरत वाला, इल्म वाला है। वल्लाहु फ़द्दल बअदकुम अला बादिन, और अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ को कुछ पर फजीलत दी है, फिर रिज़्क़ के मामले में। फ़मल्लज़ीना फ़ुद्दिलू, तो फिर जिन लोगों को फजीलत दी गई है, बिराद्दी रिज़्क़िहिम, कि उन लोगों की तरफ नहीं लौटाने वाले अपने रिज़्क़ को, अला मा मलकत ऐमानुहुम, जिनके हाथ इनकी मिल्क बने हैं, फ़हुम फ़ीही सवाउन, कि वो इस रिज़्क़ में बराबर हों। अफ़बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, क्या फिर वो अल्लाह की नेमतों ही के मुनकिर हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में तुम में से बाज़ को बाज़ पर फ़जीलत अता फ़रमाई है। फिर जिन लोगों को अल्लाह ने फ़जीलत दी है वो अपना रिज़्क़ उन लोगों की तरफ नहीं लौटाने वाले जिनके दाएं हाथ मालिक बने हैं कि वो इस रिज़्क़ में बराबर हों, क्या फिर वो अल्लाह की नेमतों ही के मुनकिर हैं। अल्लाह ताला ने ये जो रिज़्क़ की तक़सीम है ये खालिसतन अल्लाह की मर्ज़ी है, और जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो ही अल्लाह ताला लिख देते हैं। वो लोग जो ये समझते हैं कि ये उनका हक़ है तो ये वो गलत हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ये रिज़्क़ जो है ये बंदे पर अमानत है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने जअल लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी अपनी जान से, तुम्हारे अपने अंदर से, अज़वाजन, तुम्हारी बीवियों को, व जअल लकुम, और बनाया तुम्हारे लिए, मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों से, बनीना, औलाद, बेटे और बेटियाँ, व हफ़दतन, और पोते और पोतियाँ, व रज़क़कुम, और तुम्हें रिज़्क़ दिया, मिन अत्तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों में से। अफ़बिल बातिल, क्या फिर वो बातिल पर युमिनून, ईमान लाते हैं, व बिनिअमतिल्लाहि, और अल्लाह की नेमतों के, हुम यकफ़ुरून, वो कुफ्र करते हैं। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से बीवियां बनाई, और उसने तुम्हारी बीवियों में से फिर तुम्हारे लिए बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां, नवासे, नवासियां बनाए, और वो तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया करता है। क्या फिर भी बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री किया करते हैं। व याबुदूना मिन दूनिल्लाहि, और इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़कर, मा ला,
اس کی جو نہیں یملک لہم کوئی اختیار رکھتا ان کے لیے رزقاً اور نہ کوئی رزق من السماوات آسمانوں سے ان کے لیے رکھتا ہے والارض اور نہ زمین سے ان کے لیے رزق نکالنے کا اختیار رکھتا ہے شیئاً کچھ بھی ولا یستطیعون اور کوئی استطاعت بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین میں سے اللہ کے رزق میں سے کوئی اختیار بھی حاصل نہیں ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا تو نہ دو للہ الامثال تو تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو ان اللہ یعلم یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثلاً ایک مثال عبداً مملوکاً ایک غلام کی ایک مملوک بندے کی لا یقدر علی شیء جو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا ومن رزقناہ اور پھر مثال دوسرے کی جسے ہم نے رزق دیا منا اپنی جانب سے رزقاً حسناً اچھا سا رزق فہو ینفق اور وہ خرچ کرتا ہے منہ اس رزق سے سرًا و جہراً علی الاعلان بھی اور چھپ کر بھی هل یستوون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں۔ وضرب اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثلاً ایک اور مثال رجلین دو مردوں کی احدہما ان میں سے ایک ابکم گونگا ہے لا یقدر علی شیء وہ بالکل بھی قدرت نہیں رکھتا کسی چیز کی بھی کسی بات کی بھی وہو کل اور وہ بوجھ ہے علی مولاہ اپنے آقا کے اوپر اینما یوجہہ جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے لا یاتی بخیر وہ کوئی خیر و بھلائی نہیں کر کے لاتا هل یستوی کیا وہ برابر ہو سکتا ہے ہوا یہ آدمی ومن یامر بالعدل اس کے جو حکم دیتا ہے اپنی زبان سے بالعدل انصاف کا وہو علی صراط مستقیم اور وہ خود سیدھی راہ پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ کیا برابر ہو سکتا ہے ایک ایسا غلام جو خود کسی کی ملکیت میں ہو خود محکوم ہو اور اس کے اس تصرف میں اس کی ملکیت میں کوئی چیز بھی نہ ہو یعنی اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اس کی قدرت میں کیا ہوگا اور کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آزاد بھی رکھا ہے اور اس کو مال بھی دیا ہے اور وہ صبح شام جتنا چاہے چھپ کر بھی اور علی الاعلان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کیا ایک محکوم غلام جس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں جانتے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہا ہے دو لوگوں کی مثال ہے ان میں سے ایک ایسا ہے جو گنگا اور بہرا ہے اور نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے ظاہر ہے وہ بول بھی نہیں سکتا سن بھی نہیں سکتا تو اب یہ بھی غلام ہے اب اس کا مالک اسے بھیجتا ہے کسی بھی کام سے تو وہ کچھ بھی کر کے نہیں آ سکتا نہ کوئی پیغام دے سکتا ہے نہ کوئی پیغام پہنچا سکتا ہے نہ کوئی پیغام لا سکتا ہے کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ایک فصیح و بلیغ اور نیکی کا حکم دینے والا برائی سے روکنے والا بندہ ہو اور خود بھی صراط مستقیم پہ چلتا ہو؟ یہ فرق ہے ایک کافر اور مومن کا۔ ایک کافر بندھا ہوا ہے غلام ہے اس دنیا کی خواہشات کا اور اس دنیا کی تمام تر اٹریکشنز کا اور ایک مومن اللہ تعالیٰ کے پاس آزاد ہے اور اپنی تمام تر خواہشات اپنی تمام تر وہ قدرت اللہ کی قدرت کے انڈر رکھتا ہے تابع رکھتا ہے اور ایک اس طرح سے پھر گنگا بہرا اس کے یعنی نہ تو کوئی ہدایت اس نے حاصل کی ہے اور نہ ہی وہ ہدایت سنی ہے اور نہ ہی ہدایت کی بات اس کے منہ سے نکلے گی وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے اللہ کا پورا پیغام سنا سمجھا عمل کیا صراط مستقیم پہ چلا اور پھر اس کو آگے بھی پھیلا دیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا سب کچھ پوشیدہ اللہ ہی کا ہے وما امر الساعۃ اور قیامت کا معاملہ الا کلمح البصر
तो बस आँख झपकने की तरह है, औ हुवा अक़रब, या इससे भी ज़्यादा करीब है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वल्लाहु अख़रजकुम, और अल्लाह ताला ने तुम्हें निकाला, मिन बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से, इस हाल में कि ला तालमून शैया, कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। वजअल लकुम, फिर अल्लाह ताला ने बनाए तुम्हारे लिए अस्समा, समात, तुम्हारे कान, वल अबसार, और तुम्हारी आँखें, वल अफ़इदा, और तुम्हारे दिल, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अलम यरो, क्या वो देखते नहीं, इलत्तैरी, परिंदे की तरफ, मुसख्खरातिन फ़ी जव्विस समाई, जो मुसख्खर है, ताबे फरमान है अल्लाह ताला के आसमानी फ़ज़ा में भी। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, जब वो उड़ते हैं फ़ज़ा में, उन्हें कौन थामे हुए होता है अल्लाह के सिवा, अल्लाह ताला ने उन्हें थाम रखा होता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका, यकीनन इसमें भी, लआयातिन, ज़रूर निशानियाँ हैं, लिक़ौमि युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान ले आएंगे, जो ईमान लाते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला मालिक है, उसके पास हर छुपी शय जो आसमानों के अंदर छुपी है, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, ज़मीन के नीचे छुपी हुई है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, वो सारी की सारी अल्लाह के कब्ज़े में है। और क़यामत का मामला तो बस ऐसे ही है जैसे आँख झपकने की देर है। अल्लाह ताला जब चाहे उसको ले आए, बल्कि इससे भी ज़्यादा जल्दी, इससे भी ज़्यादा करीब हो सकता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये रब तो वो है जिसने जब तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में रखा, तुम्हें कोई पता नहीं था दुनिया का, कि दुनिया क्या है। और अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की पूरी दुनिया उस वक्त वो माँ का पेट होती है, उसी में खाता पीता खेलता कूदता रहता जागता सोता, वो सारी की सारी दुनिया वही है। अल्लाह ताला ने तुम्हें वहाँ रखा, क्या तुम्हें मालूम था? और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें माँ के पेट से जब निकाला तो तुम्हारे पास इल्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें बोलना भी नहीं आता था, तुम्हें कुछ बताना भी नहीं आता था कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए, तुमने सुनना शुरू किया, तुम्हें अल्लाह ताला ने दिल दिए, तुमने महसूस करना शुरू किया, तुम्हें अल्लाह ताला ने आँखें दी, तुमने देखना शुरू किया, ताकि तुम शुक्र करने वाले बनो। क्या ये लोग गौर नहीं करते, इस बात को नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने आसमान में ये जो परिंदे उड़ने दिए हैं, ये जो परिंदे आसमान में आसमानी फ़िज़ा में उड़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने इन परिंदों को की तरफ देखकर तुम्हें फ़िक्र व तदब्बुर करने का ख़्याल नहीं आया कि ये आसमानी फ़िज़ा में कैसे मुसख्खर हैं? परिंदों में ऐसी कौन सी बात है कि वो गिरते नहीं? अल्लाह ने उन्हें थाम रखा है। क्या इसी बात पर भी अगर तुम गौर करो कि ये जो फ़ज़ा में परिंदे उड़ रहे हैं, ये किसके हुक्म से उड़ रहे हैं, इन्हें किसने थामा है? और ये जब तुम माँ के पेट से पैदा होते हो तो किस हैत में होते हो, तुम्हारी क्या कैफियत होती है? तुम न सुन सकते हो, ना बोल सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, ना तुम्हें शुक्र करना आता है, ना तुम्हें शुक्र अदा करने का पता है। ये सारा इल्म वो तुम्हें देता है। जब तुम माँ के पेट से पैदा हुए थे तुम्हें कोई इल्म नहीं था। और इससे पहले पिछली ब्रेक में ये बताया कि अल्लाह ताला फिर तुम्हें एक ऐसी उम्र तक पहुंचा देता है, जैसे अब तुम पैदा हुए तो तुम कुछ नहीं जानते, बल्कि बच्चे से बात करें और थोड़ी देर के बाद पूछें आपसे भी ये बात की थी, तो कहेगा अच्छा कब की थी, मैं भूल गया। बच्चा बहुत ज़्यादा भूलता है, निस्यान होता है उससे, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये उसका बचपना है। इसी तरह फिर एक बहुत बड़ी उम्र तक आदमी पहुँच जाता है, जो अपनी उम्र में बहुत बड़ा आलिम ही क्यों ना रहा हो, बहुत ज़हीन और दानिश्वर ही क्यों ना हो, जब वो बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ा हो जाता है, बिल्कुल वही बचपना उस पर लौट आता है। उसे याद ही नहीं रहता उसने क्या बात की, उसे ये भी भूल जाता है उसने अभी खाना खाया, उसे कभी सो रहा है जाग रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह, न सोने का टाइम है न जागने का टाइम है, वही बात बार बार रिपीट कर रहा है, वही बात बार बार पूछ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें तुम्हारे लिए गौर व फ़िक्र करने के लिए निशानियाँ नहीं हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, गौर करो, फ़िक्र करो। अज़ीज़ान गिरामी, छोटी सी ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, यहीं से शुरू करेंगे।